ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन लिखा है आपका प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें आपका दिया है 2019 का और 2020 का। ठीक है, 2019 और 2020 का आपका। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपका अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है और ये आपका टैक्स रेट 40% दिया है। ठीक ना। क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नहीं तो आपका हो जाएगा टोटल इनकम में चल जाएगा। उसके बाद ये आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, और ये अदर एक्सपेंसेस जो है दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस में है। और उससे क्या निकलेगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग माइनस करेंगे लेस टैक्स। ठीक है, फिर आपका निकलता है आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, पहले क्या है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, ठीक है, जिसके बारे में आपका दिया रहेगा। जैसे कि आपका मान लीजिए एबीसी लिमिटेड दिया हो तो आपका एबीसी लिमिटेड लिखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20। क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा आपका जो क्लोजिंग डेट दिया रहेगा, क्लोजिंग डेट के हिसाब से आपको ये डेट लिखना पड़ता है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में जैसे क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर्स हो गया, एब्सोल्यूट फिगर 2019-20 हो गया, और परसेंटेज फ्रॉम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट आपका क्या होता है कि जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बता चुके थे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर भी सेम एज लाइक यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए 2019 का दिया हुआ है आपका 25 लाख। ठीक है, 2019 का कितना दिया है, 25 लाख दिया हुआ है। 2020 का कितना दिया है आपका, 2020 का दिया हुआ है 20 लाख। ठीक है, 20 लाख दिया हुआ है तो 20 लाख हो गया। उसके बाद देखिए अदर इनकम तो दिया नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, अगर मान लीजिए अदर इनकम दिया होता है, जैसे कि रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, इस तरह का अगर आपका अदर इनकम दिया रहता है तो उसको यहाँ पे आपको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद उसको ऐड करके लिखते हैं, क्या हो जाता है वो आपका, वो हो जाता है टोटल इनकम। ठीक है, क्वेश्चन में तो आपका अदर इनकम नहीं दिया है, इसलिए ये आपका टोटल इनकम हो जाएगा। ठीक है, जो दिया है आपका एज इट इज़ उतना ही लिखिए। 25 लाख दिया है तो 25 लाख यहाँ पे लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल इनकम, टोटल इनकम, इसका नाम दे दीजिए ए। उसके बाद होता है आपका एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंसेस हेडिंग दीजिए। ठीक है, हेडिंग देने के बाद क्या होगा, जो जो क्वेश्चन में आपका एक्सपेंसेस दिया रहता है सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पे एज इट इज़ लिखिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कितना दिया है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या होगा, आपका वैल्यू को लिख दीजिए, कितना है 10 लाख और 7 लाख, 10 लाख दिया हुआ है और आपका 7 लाख दिया हुआ है। ठीक ना। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद दिया है, देखिए अदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट देखिए कितना दिया है आपका, एक ठो में दिया है 2 लाख और एक ठो में दिया है 3 लाख। 2 लाख हो गया 2019 का, 2020 में दिया है 3 लाख। इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख हो गया। ये 7 लाख प्लस 3 लाख कितना हो जाएगा, 10 लाख हो गया। इसको क्या बोलेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। इसका नाम देते हैं टोटल एक्सपेंसेस। इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा बी।
अब देखिए टोटल इनकम से अगर टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ठीक है, टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या हो जाएगा, 25 लाख से अगर 12 लाख माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी। 25 लाख से 12 लाख अगर माइनस करेंगे तो निकलेगा आपका कितना, 13 लाख, ठीक है, 13 लाख हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर भी सेम करेंगे, 20 लाख से माइनस कर दीजिए 10 लाख, तो आपको माइनस करने से क्या निकलेगा, आपका 10 लाख हो जाएगा, इसका भी हो गया। ये क्या निकला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद रखिएगा टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक ना। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आप एक्सपेंसेस जो टैक्स पेड दिया रहेगा, टैक्स पेड को माइनस कर दीजिए। किसी क्वेश्चन में आपका टैक्स पेड नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको आप यहाँ तक ही बनाइएगा, ठीक ना, मतलब आपका कहाँ तक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही बनाइएगा। अगर टैक्स दिया हुआ है तो टैक्स आप इसको लिखिए टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है, 40%। कितना परसेंट दिया है, 40%। अब यहाँ पे देखिए 40% तो दिया है, किस पे हो जाएगा आपका, 13 लाख दिया है ना, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ही टैक्स पर आपका चार्ज किया जाता है टैक्स पेड, ठीक है, टैक्स पेड कितना है, 40%, यानी कि 13 लाख जो दिया है यहाँ पर, इस 13 लाख पे आपको कितना परसेंट लगेगा, 40% चार्ज होगा। तो आपका 13 लाख का 40% हो जाएगा 5,20,000, 5,20,000, ठीक है। और उसी तरह का 10 लाख पे कीजिए, 10 लाख पे 40% निकाल लेते हैं तो इसका परसेंटेज निकलेगा कितना, आपका निकलेगा 4 लाख, हो गया। अब इसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद क्या निकलेगा, देखिए आपका अगर 13 लाख से अगर 5,20,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 7,80,000, 7,80,000। और इसका तो पता ही है 10 लाख से 6 लाख माइनस करेंगे, सॉरी 10 लाख से 4 लाख माइनस करेंगे तो 6 लाख। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जो है देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस कीजिए टैक्स पेड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस कीजिए टैक्स पेड, तो आपका निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। यहाँ तक तो आपको एज इट इज जैसे करते थे आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में उसी तरह का यहाँ पर कर दिए। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है और क्या किससे निकालने बोला गया है, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालने बोला गया है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए 2019 का पहले कैसे करेंगे देख लीजिए। ये दिया है आपका परसेंटेज निकालना है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा कि आपका 2019 का अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 25 लाख है, तो इसका परसेंटेज आपका 100% निकलेगा। अच्छा कैसे निकलेगा, तो इसको हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 2000 का फॉर 2019, फॉर 2019, ठीक है। अब तो कैसे हो जाएगा देखिए, आपका होगा परसेंटेज ऑफ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका भी निकाल देते हैं। तो क्या निकलेगा आपका, इसका वैल्यू कितना दिया है, 25 लाख, ठीक है, 25 लाख डिवाइड बाय क्या बोले, किससे निकालने बोला था यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो डिवाइड बाय भी आपका हो जाएगा 25 लाख, 25 लाख इंटू 100, तो ये आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 100%, तो यह हो गया 100%, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए 100%। उसके बाद क्या दिया है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी आपका कितना दिया है, 10 लाख। आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट का जैसे कि डेफिनेशन में बोला गया है, ईच एंड एवरी आइटम, ठीक है, एक्सप्रेस बाय परसेंटेज, ठीक है, फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम लोग क्या करते हैं, करेंगे हर एक ईच एंड एवरी आइटम को हम लोग परसेंटेज वाइज दिखाएंगे, ठीक है।
तो देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को आपका इसका भी हम लोग निकालते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना दिया है आपका 10 लाख दिया हुआ है, तो 10 लाख को ऊपर लिखिए, 10 लाख को ऊपर लिखा करो। उसके बाद क्या दिया है, क्या बोले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है 25 लाख, तो यहाँ पे 25 लाख लिखा करो, ठीक है। 25 लाख तो ये आपका कितना हो जाएगा इंटू 100, ठीक है, हो गया। ये निकला आपका 40%, ये निकला 40%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 40। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे करेंगे, क्या दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस में कितना है 2 लाख दिया है, तो सेम चीज़ लिखेंगे, परसेंटेज एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितना है 2 लाख, ठीक है, कितना है 2 लाख, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 25 लाख, तो ये भी हो जाएगा इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। इसका कितना परसेंट, 8% हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8%, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना दिया है 12 लाख दिया हुआ है, तो आपका इसका का परसेंटेज आप निकाल के देख लीजिएगा, तो निकाल के देखिएगा तो कितना परसेंट निकलेगा, 48% ही निकलेगा, ठीक है, 48% निकलेगा। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी हम लोग निकाल लेते हैं, अच्छा इसका भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, परसेंटेज टोटल एक्सपेंसेस का, ठीक है, परसेंटेज टोटल एक्सपेंसेस का कितना दिया है आपका हो जाएगा ये 12 लाख दिया हुआ, तो इसको 12 लाख डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100, तो इसका क्या हो जाएगा 5 0 48% हो गया, तो आ गया 48%। तो अब निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी, तो लेस कर देते हैं, परसेंटेज हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का इसका काम करते हैं, तो कैसे हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपका, यहाँ पे देखिए दिया है 13 लाख दिया हुआ है, तो 13 लाख हो गया, डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100, 52%, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 52। उसके बाद देखिए टैक्स पेड दिया हुआ है, तो टैक्स पेड का भी काम करते हैं सेम, कितना दिया है आपका, कितना है 5,20,000 है, तो 5,20,000, ठीक है, 5,20,000, ये हो जाएगा 25 लाख इंटू 100, ये आपका कितना जीरो है 4 0 है, तो 4 0 काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 0 और काट दिए, इसका हो जाएगा कितना 20.8, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपका क्या निकला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी अगर निकाल के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, ठीक है। अभी आप भी निकालते हैं किसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, सेम चीज़ करेंगे, 7,80,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, वही आपका कितना दिया है 25 लाख, 7,80,000 डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100, तो आपका क्या हो जाएगा देखिए इसका हो जाएगा देखिए 31.2%, 31.2%।
ठीक है। देखिए अब क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कैसे निकालेंगे, आपका यहाँ पे दिया है प्रॉफिट 7,80,000, तो आपको यहाँ पे आपको दिखा देते हैं प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, ठीक है। ये हो जाएगा कितना दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 7,80,000, 7,80,000 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे 7,80,000, ठीक है। डिवाइड में आपका कितना लिखेंगे 25 लाख, तो लिखिए 25 लाख इंटू 100, तो इसका हो जाएगा परसेंटेज आपका 31.8, 31.8, यहाँ पे लिखिएगा 31.8, हो गया। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए जिस तरह का 2019 का बनाया है उसी तरह का आपका क्या हो जाएगा 2020 का भी, ठीक ना। सेम आपका क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपका किसका 2020 का भी। तो 2020 का आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक। चलिए आप देखते हैं कि 2020 का परसेंटेज कैसे निकलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका 2019 का आपका किससे निकाले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकाले, 2019 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, उसी तरह का आपका 2020 का भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो आपका देखिए इसका रेवेन्यू 2020 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है 20 लाख दिया है, तो आपका यहाँ पर भी आपका किससे डिवाइड करेंगे, इसका 20 लाख से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 20 लाख, उसके बाद यहाँ पे 20 लाख हो गया इंटू 100, ठीक है। ऊपर ऊपर सब कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 100%, तो इसका भी हो जाएगा 100, ठीक है, इसका भी हो जाएगा 100। उसके बाद क्या दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो आपका क्या हो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना दिया है 7 लाख दिया हुआ है, तो 7 लाख लिखिए यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा वही सेम चीज़ आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है 20 लाख दिया हुआ है, 20 लाख इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 35%, ठीक है, इसका निकलेगा 35%। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में कितना दिया है 3 लाख दिया है, तो 3 लाख लिखिए ऊपर में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 लाख ऊपर में लिख लीजिए। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है 20 लाख, 20 लाख दिया है, तो इसको ऊपर लिखिए 20 लाख इंटू 100, 50 कट गया 15%, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 15%, तो हो गया। टोटल एक्सपेंसेस का भी करते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा, इसको दोनों का ऐड कर दीजिए ना, हो जाएगा आपका, तो निकलेगा आपका कितना 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकला प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना दिया है आपका 10 लाख दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना दिया है 10 लाख, तो आपका निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कितना दिया है 10 लाख डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है 20 लाख इंटू 100, आपका इसको भी कट जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 50%, इसका भी होगा 50%। नेक्स्ट क्या है आपका टैक्स पेड दिया हुआ है, टैक्स पेड अभी कितना है आपका 4 लाख दिया है, तो 4 लाख का भी डिवाइड कर दीजिए टैक्स पेड का परसेंटेज। टैक्स पेड कितना दिया है 4 लाख, तो लिखिए 4 लाख डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20 लाख इंटू 100, कितना परसेंट हो जाएगा 20%, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 30%। कैसे निकलेगा तो 50 से माइनस कर दीजिए 20, तो हो जाएगा 30%। तो ये आपका क्या निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। नहीं तो आप निकाल के देख लीजिए परसेंटेज ऑफ
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कितना दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, 6 लाख दिया है, तो 6 लाख बाय डिवाइड कर दीजिए, 6 लाख हो गया, 6 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, ठीक है, हो गया 30%, ये हो गया 30%। तो इस तरह का आपका क्या बनेगा, आपका निकलेगा प्रॉफिट कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, इस तरह का बनता है। तो आपका इससे क्या होगा ना कि देखिए फॉर्मेट के हिसाब से तो आपका सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जैसे अदर इनकम भी आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपका अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अलग अलग इनकम भी दिया है तो उसको भी इनकम सब आप लिख लीजिएगा, उससे आपका क्या हो जाएगा, टोटल इनकम लिखिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, जो भी एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस को लिखिए, उससे निकलेगा टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो पी ए माइनस बी हो जाएगा, और जो भी आपका टैक्स पेड का अमाउंट दिया रहेगा तो लेस कर दीजिए टैक्स पेड 40%, ठीक है। उसके बाद आपका निकलेगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और याद रखिएगा हमेशा कि प्रॉफिट इसका याद रखिएगा हमेशा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो बनता है, ठीक है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही डिवाइड होगा, हमेशा किससे होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही डिवाइड होता है, या फिर आपका क्वेश्चन में अगर सेल दिया है तो सेल से ही डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, ठीक।